यहां सिनवार के मारे जाने की पूरी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सिनवार के खात्मे के बाद इजराइल की सेना ने अब उत्तरी गाजा में जमीनी ऑपरेशन बेहद तेज कर दिया है। इजराइल की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में दिख रहा है कि इजराइल के टैंक्स और आर्मी उत्तरी गाजा के शहरों में आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले इजराइल ने दक्षिणी गाजा में यहां सिनवार को ढेर किया था, लेकिन इजराइल का यह अभियान उत्तर की तरफ चल रहा है। इजरायली सेना के दावे के मुताबिक अब जमीनी अभियान गाजा के उत्तर की ओर जबालिया इलाके में चलाया जा रहा है, जहां आसमानी हमले के बाद खंडहर हो चुके इलाकों में छुपे हमास के आतंकवादियों की पड़ताल के लिए जमीन पर इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है। बता दें आपको कि जबालिया का इलाका हमास के आतंकवादियों का स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है और इस इलाके में इजराइल की सेना एक साल के ऑपरेशन के बाद भी बेफिक्र होकर आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जितने बड़े पैमाने पर टैंक्स और ग्राउंड आर्मी के साथ इजराइल उत्तरी गाजा की तरफ आगे बढ़ रहा है, उससे पता चलता है कि जबालिया के इलाके में इजराइल अब भी हमास को कितनी बड़ी चुनौती मान रहा है। और इससे यह भी साबित होता है कि इजराइल ने कहर तो उठाया है, लेकिन कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स। सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी उसके हिसाब से जो आतंकी बचे हैं उनका खात्मा हो सके, समूल विनाश हो सके। इसीलिए ये ऑपरेशन देख पा रहे हैं आप। इजराइल ने 1 साल 10 दिन के भीतर हमास के आतंकवादी सरगना यहां सिनवार को ढेर कर दिया, मार गिराया। आतंकवाद के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को यानी पिछले साल इजराइल ने जो युद्ध शुरू किया था, उस जंग में यहां सिनवार का मारा जाना एक बड़ा मौका है। और सिनवार की मौत के बाद क्या गाजा में हमास से चल रहा इजराइल का युद्ध विराम हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह और हमास के बड़े आतंकी सरगनाओं को ढेर करने के बाद इजराइल जंग बंद करने को तैयार हो सकता है? यह आगे हम बताएंगे, बात करेंगे। पहले आपको यह भी दिखाते हैं यहां सिनवार मारा कैसे गया। इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर पर इजराइल ने एक इमारत को खंडहर में तब्दील कर दिया था। लेकिन कदम कदम फूंक कर चल रही इजराइल की सेना ने जब खंडहर हो चुकी इमारत में करीब से तफ्तीश के लिए ड्रोन को अंदर दाखिल किया, तो मलबे के बीच मुंह छुपाए एक शख्स सोफे पर बैठा नजर आया। ड्रोन वहीं मंडराता रहा और दहशतगर्द को पहचानने की कोशिश की जाती रही। चंद सेकंड गुजरे थे कि उस शख्स ने लकड़ी का एक टुकड़ा ड्रोन की ओर फेंक मारा। ड्रोन बच गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें वो दहशतगर्द नहीं बच सका। इजराइल के सैनिक जब मारे गए दहशतगर्द के करीब पहुंचे तो उसके एक एक सामान की बारीकी से पड़ताल की गई। कलाई में बंधी घड़ी बता रही थी कि ये याह्या सिनवार हो सकता है। इजरायली सेना ने फौरन उसके दांतों का नमूना इजरायली लैब में भेजा और वहां पहले से मौजूद सिनवार के मेडिकल रिकॉर्ड से पुष्टि हो गई कि ताल अल सुल्तान इलाके के ऑपरेशन में याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की मौत को इजराइल में आतंकवाद के एक बड़े खंडहर के ढहने जैसा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर के विभत्स हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादियों में से याह्या सिनवार अव्वल दर्जे पर था और जुलाई में इसके हमास चीफ बनने के बाद से ही लगातार इजराइल इसे ढेर करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई कोशिशें की थी, लेकिन तब अपने बिलों में छिपकर सिनवार बचने में कामयाब हो गया था। पिछले महीने भी 23 सितंबर को सिनवार के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन तब इजराइल को मायूसी हाथ लगी थी। 7 महीने पहले जब सिनवार को इजराइल ने आखिरी बार सुरंग में भागते हुए देखा था, उसे अब जाकर एक खंडहर नुमा इमारत में पाया और ढेर कर दिया। सिनवार के खात्मे के बाद हमास के टॉप लीडरशिप के सारे चेहरे मिटाए जा चुके हैं। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद तैफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हनिये की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था और 17 अक्टूबर को इजराइल ने उसे मार गिराया।
अब जब तक हमास के से नए चेहरे को सामने नहीं लाता, तब तक इजराइल के दहशतगर्द के खिलाफ जंग में कोई नया मिशन नहीं दिखता। यही वजह है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शांति की वापसी के लिए हमास के दहशतगर्दों से हथियार डालने और बंधकों को रिहा करने की पेशकश की है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ मातम। जिस यहां सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल में जश्न और गाजा से लेकर जॉर्डन तक मातम मनाया जा रहा है। दरअसल वो हमास के सबसे खतरनाक सरगनाओं में से एक था। गाजा के अंदर भी कसाई के नाम से कुख्यात रहा और यहां इब्राहिम हसन सिनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में मौजूद खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। पहली बार 2 इजरायली सैनिकों और 4 फलस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त यहां की उम्र मात्र 19 साल थी। मुकदमा चला और तब उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था और तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए जाना जाता था। सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। और हैरानी की बात यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। सिनवार मौत को मात देने में माहिर था। साल 2014 में उसे मृत घोषित कर दिया गया था और कुछ ही वक्त के बाद यह अफवाह साबित हुई। साल 2015 में यहां को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, ग्लोबल टेररिस्ट, और तब से वो इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ था। लेकिन अब वो आखिरी बार मर चुका है फाइनल, और इजराइल ने डीएनए परीक्षण के बाद उसकी पुष्टि कर दी है। और इतना क्रूर आतंकी जब मारा गया है तो पूरा इजराइल राहत की सांस ले रहा है। जश्न का माहौल है, जो कि आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाया हमने। वैसे तो गाजा में 1 साल पहले इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा था वो करीब 9 महीने तक गाजा की सरहद तक सिमटा रहा। तो दरअसल पिछले 1 साल में इजराइल ने अपने हर उस दहशतगर्द दुश्मन को ढेर किया है, खत्म किया है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले का साथ दिया या हमास की लड़ाई को वाजिब ठहराते हुए इजराइल में आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया। पिछले 1 साल में इजराइल ने अभी तक हमास के 5 बड़े दहशतगर्द सरगनाओं और हिजबुल्लाह के 10 बड़े दहशतगर्द सरगनाओं को ढेर कर चुका है इजराइल। इनमें हमास का चीफ यहां सिनवार, जिसकी अभी चर्चा हम कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 में गाजा में मारा गया। हमास का चीफ मोहम्मद दाइफ जुलाई 2024 में गाजा में मारा गया। एक और हमास का सरगना इस्माइल हानिया जुलाई 2024 में ईरान में मारा गया। हमास का मिलिट्री कमांडर मरवान इस्सा मार्च 2024 में गाजा में मारा गया। हमास का डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरोरी दाहिए में जनवरी में मारा गया। ये तो हमास के वो टॉप आतंकवादी थे जो जंग के बावजूद या तो गाजा में रहकर दहशतगर्दी फैला रहे थे या गाजा से बाहर युद्ध विराम के नाम पर मध्यस्थता का दिखावा कर रहे थे। और उसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ समेत 10 बड़े दहशतगर्द सरगनाओं को भी, यानी टॉप कमांडर्स को भी ढेर कर दिया। इसमें नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हिजबुल्लाह सरगना हाशिम सैफुद्दीन अक्टूबर में मारा गया। हिजबुल्लाह का सरगना नसरुल्लाह सितंबर में लेबनान में मारा गया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अली कराकी भी नसरुल्लाह के साथ लेबनान में मारा गया। और हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर नाबिल काउक सितंबर में लेबनान में मारा गया। हिजबुल्लाह के 3 बड़े कमांडर कुबैसी, अकील, वाहबी सितंबर में मारे गए। हिजबुल्लाह के कमांडर फौद शुकर, मोहम्मद नासिर, तालिब अब्दुल्ला जून से जुलाई के बीच ये मारे गए।